हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन पीएच लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंड वो फॉल करती है अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। उसका कुछ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है एंड जो रेस्ट पार्ट होता है वो अनदर मीडियम के अंदर एंटर कर जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन फिनोमिना। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमिना ऑफ चेंज इन path of light when it goes from one medium to another medium। ये है रिफ्रैक्शन। जो इंसिडेंट रेज है वो इंसिडेंट करवाई जाती है, वो ऑब्लिक इंसिडेंस होता है एंड ये है नॉर्मल रेज। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड ये है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ये था रिफ्रैक्शन। अब जो रिफ्रैक्शन है इसका बेसिक कोज क्या है? बेसिक कोज जो वेलोसिटी होती है लाइट की, बेसिक कोज है इसका बेसिक कॉज रिफ्रैक्शन का। जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो चेंज करती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन velocity from one medium to another, from one medium to another। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो वो वेलोसिटी चेंज करती है। ये है बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है whenever light goes from one medium to another। क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फेज ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं करती। जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। सेकंड लॉ है वो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lies in same plane। Incident ray, refracted ray and normal to interface at point of incident all lie in same plane। This is second law of refraction। Now third law क्या है? The product of refractive index and sine of angle of incident and refraction at a point in a medium is constant। ये एंगल कौन सा है? ये है इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल एंड ये है
रिफ्रैक्टेड रे। सो ये एंगल है, ये आई इंसिडेंट एंगल, दिस इज ऑल्सो इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोडक्ट ऑफ म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन एट पॉइंट इज कांस्टेंट। सो फॉर दोनों मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। सो कैसे लिख सकते हैं, फॉर मीडियम 1 μ1 साइन I1 एंड फॉर मीडियम 2 μ2 साइन I2। मीडियम 1 के लिए I1 है I एंड मीडियम 2 के लिए I2 है R। सो वी कैन राइट μ1 साइन I एंड दिस इज इक्वल टू μ2 साइन R। सो μ1 डिवाइड बाय μ2 इक्वल टू साइन I, सॉरी μ2 डिवाइड बाय μ1, μ2 डिवाइड बाय μ1। μ1 दिस इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाय साइन R। क्या रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। सो ये